साथ में रविवार जाने पीछे कैसे तक नजर पर जी। हाँ। और काट दिए अब कब बताएं तो चल जाएगा। ये घटना कब घटी है? काल 4 बजे। 4 बजे जी। तो अभी तक यहाँ शव पड़ी है, ये किस लिए पड़ी है? जंगल डिपार्टमेंट वाले इसलिए पड़ी है, कोई सुनाई तो नहीं है। अभी जो एक छिंदी भर मार डारी है जी। कहीं जंगल जेल हो जाते हम ही ले जाते हैं। और आज याद महू हमला करे हराया हूँ, महू का शेर हमला करे वो तीना मीना दीदी आई न मोरे दुआरा जनता बैठा, ये नहीं पूछ सकिन कि यहाँ कौने मतलब से यहाँ जनता इतना बैठे रोड में। अब वही जंगल वाले ले गए मानपुर उन दवाई उवाई भर्ती उर्ती करवाई। और आज तक यदि हम खेती से किसानी सब लूज है गए ना, अब हम के आधार पर रहे, कैसे खाएं कैसे मांगे जी खाना पीना। यदि हम लोग भाई हरे यहाँ आज जब अस्पताल हॉस्पिटल जाए रहा तो आज यहाँ हम सुने तो फिर यहाँ आ गए हैं। तो गरीब आदमी हम तो ससुर हर मेर से मारा जाई थे, हमार सुने वाला को नहीं है। अभी यहाँ एक वन प्राणी को मार डाले तो हिंद जंगल घर टूट पड़े तब पुलिस पाछे पर ही जंगल घर अख्ते अपन मरम्मत करे लगते है ना। तो इसलिए कि आज याद ये मेर हो गए तो ही कोई देखे वाले जंगल वाले न एसडीओ अपन रंजर अपन फारिश कोई आदमी नहीं आ रहे हैं। तो हम गरीब आदमी का यहाँ में करा लिए। अरे आप देख रहे हैं यहाँ के परिजन बहुत समस्या में हैं और इनका कहना है कि अभी तक फॉरेस्ट वाले नहीं आए हैं। जब फॉरेस्ट वाले आएंगे तभी हम यहाँ से सब उठाएंगे, अन्यथा हम यहीं दिन रात रहेंगे, हम सब नहीं ले जाएंगे जब तक फॉरेस्ट वाले नहीं आएंगे तो। और इनका कहना है कि साथ में कलेक्टर साहब भी आए। बताइए सर। मैं एक्चुअली कल आया था दौरे में मानपुर के क्षेत्र से, दौरा करके मैं वापस गया। कल डीएफओ साहब के साथ में भी बैठा, डिप्टी डायरेक्टर साहब के साथ में बैठा, यहाँ के क्षेत्र की जनता और जो भी हाथी आए थे और जो लगातार शेरों की घटनाएं हो रही उसके विषय में मैं जानकारी लिया था और वापस हुआ। तो 10:30 बजे करीब यहाँ की जनता का फ़ोन आया कि साहब ऐसी ऐसी घटना घटी, तो मैं नरसिंहपुर से वापस आया। और जब यहाँ पे आया वापस तो हमने फिर सबसे पहले कलेक्टर साहब को फ़ोन लगाया कि श्रीमान जी यहाँ ऐसा ऐसा हो गया। तो कलेक्टर साहब ने बोले कि पूरा अमला पहुँच गया। जब यहाँ के लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि कोई नहीं आया। अभी हमारी एसआई साहब से बात हुई, मैं आके बस बैठा हूँ साहब, डिप्टी रेंजर भी नहीं आ रहे, कोई नहीं आ रहे। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ यदि ये जनता, क्योंकि जो जंगल है वो यहाँ के आदिवासियों का है, आज आप आदिवासियों को विस्थापित करके जानवरों को यहाँ पे बसा रहे हैं और उनके द्वारा में लगातार घटनाएं घट रही हैं। यदि आदिवासी एक शेर को मार दे तो 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाते हो, उनको करंट लगाते हो, नाना प्रकार से उनको प्रताड़ित करते हो। यदि वही जानवर इनको यदि नुकसान पहुंचाए, इनके परिवार के व्यक्ति को मार डाले तो कोई हमला नहीं आता है। तो ये देश क्या जानवरों के लिए है कि हम आदिवासियों के लिए? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क हो गया है कि यहाँ पे इंसानों की कोई कीमत नहीं है, उससे ज्यादा जानवरों की कीमत है। अभी तक कोई नहीं आया। माननीय मीना सिंह जी आई, यहाँ पे इनकी पत्नी बैठी हुई है, मृतक परिवार की पत्नी से नहीं मिल रही है। मृतक परिवार का पिता बैठा, उससे कोई बात नहीं करी। अब वो बोली कलेक्टर आएगा तो मिलेंगे। आप ही बताइए, इस जनता ने जो उनको वोट दिया, विधानसभा चुनाव में जिताया है, वो इसलिए जिताया कि उनकी दुख तकलीफ में माननीय मीना सिंह जी खड़ी हो जाएं और जनजाति मंत्री बनी हुई हैं तो जनजातियों का संरक्षण कर सकें। लेकिन मुझे ऐसा दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ की जो वर्तमान सत्ता शासन है वो आप अपना ही लाभ कमाने के लिए बैठी हुई है। उनको इससे कुछ लेना देना नहीं कि जनता किस तकलीफ में है, यहाँ पे पानी पहुँच रहा है कि नहीं, बिजली पहुँच रहा है कि नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं है। और देखिए फिर जनता यहाँ क्यों बैठी है? यदि न्याय हो जाता तो किसी को जरूरत नहीं था बैठने की। और हम तो पहले से जंगलों में रहते चले आए हैं और हमारा जानवरों के साथ में मिलना जुलना चलते रहता है। आदिवासी जंगलों के भी रहता है, जानवरों के बीच में रहता है, लेकिन इन लोगों ने एक बाउंड्री खींचकर उनको आदमखोर बनवा दिया और आज वो हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं जो पहले नहीं किया करते थे। आप खुद देख लीजिए, जब भारत देश आजाद नहीं हुआ था उससे पहले भी हम जंगल में रह रहे थे, अभी भी जंगल में रह रहे हैं। लेकिन जहाँ जहाँ तुमने रिजर्व फॉरेस्ट बना दिया, कॉरिडोर बना दिया, बफर जोन बना दिया, वहाँ से हम लोग को नुकसान हो रहा है। आप मात्र महज 15,000 रुपये 15 लाख रुपए लेके बोलते कि दूसरी जगह बसा लो। हमारी पीढ़ियाँ दब गई साहब, हमारी आने वाली पीढ़ियों को जो जमीन मिलती उससे अनाज कमाता। तो आज शासन सत्ता हम आदिवासियों की बिल्कुल भी नहीं सुन रही है और वर्तमान में जो मंत्री विधायक बैठे हैं वो तो आंख बंद कर लिए, चाहे मरे तो मरे,
हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है। बस वोट लेने तक की राजनीति है, इसके बाद में कोई राजनीति नहीं है। सब बेरोजगार महिलाएं बैठी हैं और हमारे हक का पैसा खाए जा रहे हैं, आदिवासियों के बस्ती विकास का पैसा खाए जा रहे हैं। तो हमारा न्याय कब करेंगे? ये जनता क्यों बैठी? पूछो क्यों बैठे हो आप? यदि माननीय मीना सिंह जी आके आश्वासन दे देती तो मट्टी को नहीं दे देते क्या? है? हम कुछ और थोड़ा ना मांग रहे, हम ये मांग रहे कि उस शेर को पकड़ा जाए। यहाँ पे आपने जो पूर्व में वादे किए थे कि यहाँ पे फेंसिंग तार लगा दी जाए, तो क्यों नहीं कर देते? वही हम दूसरी चीज तो नहीं मांग रहे हैं। हमारा ही पैसा टैक्स से जो दिए है ना, टैक्स से ये जो हमारा पैसा वो टैक्स से ही दिया हुआ है ना। तो ये सारी चीज का है, अब कैसे करेंगे उसके लिए? अब बताइए आप, मीडिया भी आज आके आप अब इस बात को आप चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे, ये थी असमंजस है कि आप हमारी बात को जनता को दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे। सरकार के आंखों तक हमारी ये बात जो जाएगी कि नहीं जाएगी। हम इतने दूर से उमरिया से आए हैं तो हम दिखाने के लिए ही आए हैं। बिल्कुल आशा और उम्मीद है कि भाई मीडिया का जो है जनता को सहयोग मिले और जनता के दुख तकलीफ जो लास्ट छोर पे रह रही है, अंतिम छोर की जनता, उसकी आवाज सत्ता शासन तक पहुंचे और उनको न्याय मिले। बस इतना ही बोलना चाहूंगा। हाँ, उनसे पूछ लो ना, लेडीज उनकी वाइफ से पूछ लीजिए। उनसे क्या पूछूं? अब उनसे क्या पूछोगे भैया? नहीं तो इंटरव्यू इसलिए तो मैंने पूछा। खुद का काम उनसे क्या पूछोगे?